हाँ चलिए अब अपना विषय प्रारंभ करते हैं। बोलिए 14वीं गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। शुद्ध नय किसे कहते हैं? शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा कैसा होता है, या हम सम्यक्तु की प्राप्ति के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए आत्मा को किस रूप में देखें, किस रूप में जाने, क्या माने, मैं ऐसा किस रूप में हम अपना संचेतन करें, इसकी चर्चा इस गाथा में ली गई है। दो प्रश्न आपके सामने, यहाँ तो एक ही प्रश्न रखा था शायद आपके सामने, कि जो इस गाथा में विशेषण दिए गए हैं, इन विशेषणों से किससे किसकी भिन्नता बता दी, क्या विशेषता ली, पर से, गुण भेद से, पर्याय से ये भिन्नता ली जाती है। दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, गुण भेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है। तो वही बात इन विशेषणों के माध्यम से ली है। तो किस विशेषण से किस बात को स्पष्ट किया हुआ है, यही प्रश्न था और कोई था? नए वाली बात भी थी क्या? हाँ, नए वाली बात यहाँ थी कि उधर पीछे थी? यहीं थे। अशुद्ध नय, अशुद्ध नय शब्द आया था ना, अपन उसमें मूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बाद में दूसरा प्रश्न है वो, तो कौन बताएगा किससे किसकी भिन्नता की गई है? एक नहीं देखा? हाँ चलिए अब सभी देख लीजिए पेज नंबर 180 पर, तब तक नयों का दिमाग लगाना। कल पूछूंगा, लेकिन अभी ख्याल में आ गया कि अभी देखा नहीं है। नए वाला तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, नए वाला तो आपको अपनी बुद्धि से, नए चक्र से जो पढ़ा समझा है उसके आधार से लगाना है। ये तो इसमें लिखा हुआ है। वैसे इसमें भी अभी तक जितना पढ़ा समझा है उसमें से आप समझ सकते थे, बिना इसमें पढ़े भी लगा सकते थे। इन कल पूछेंगे किसी से भी, अब ऐसा नहीं पूछना कौन बताएगा, जिसको पूछा जाए वही बताएगा। 180 पेज पर सबसे अंतिम पैराग्राफ। इस प्रकार शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को उक्त 5 विशेषणों में से एक विशेषण के माध्यम से, अर्थात अबद्ध स्पृष्ट विशेषण के माध्यम से, पर से भिन्न। तो पहला विशेषण हो गया पर से, अबद्ध स्पृष्ट, इससे किससे भिन्नता ले ली? पर से भिन्न। एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अविशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेद से भिन्न। अविशेष ज्ञान दर्शन आदि विशेष नहीं, अविशेष अभेद, तो गुण भेद से भिन्नता ली। एवं शेष 3 विशेषणों के माध्यम से पर्यायों से भिन्न बताया गया है। तो 3 विशेषण पर्याय से पार वाले हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग लेते हैं। पर्यायों में अनन्य विशेषण के माध्यम से नर नारकादि असमान जाति व्यंजन पर्यायों से भिन्नता बताई। नर नारकादि व्यंजन पर्याय, ये ना असमान जाति पर्याय, मनुष्य, तिर्यंच, ये सभी इन पर्यायों से, क्योंकि इनके द्वारा वह अन्य अन्य नहीं है, इन सब में व्यापने वाला वह एक जीव, द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, शुद्ध नय से देखेंगे तो एक है। इसलिए इन व्यंजन पर्याय, असमान जाति व्यंजन पर्यायों से भिन्नता बताई। नियत विशेषण के माध्यम से षट गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभावर्थ पर्यायों से भिन्नता, ये सहज होने वाली पर्याय हैं, इनसे नियत कह करके इनसे भिन्नता कही। साथ ही औपशमिक, क्षायोपशमिक एवं क्षायिक भावों से भिन्न। क्यों नियत में ऐसा क्यों लिया? क्योंकि क्षायोपशमिक भाव में अल्प से अल्प ज्ञान हो और क्षायिक केवल ज्ञान प्रकट होने पर पूर्ण ज्ञान,
क्षयोपशम में हानि हो और क्षायिक में पूर्णता हो। ऐसे चारित्र में औपशमिक की पूर्णता है, औपशमिक चारित्र होता है वो पूर्ण होता है, तो इसमें वृद्धि हानि दिखती है, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो न तो कोई घटता है न बढ़ता है। त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला स्वभाव न क्षोपशम में घटता है न क्षायिक भाव में बढ़ता है, न वृद्धि होती है न हानि होती है, इसलिए वो नियत है। तो नियत विशेषण के माध्यम से इन भावों का भी निषेध कर दिया, इन पर्यायों का भी निषेध कर दिया। और असंयुक्त विशेषण से औदयिक भावों से, रागादि विकारी भाव, मोह के उदय से होने वाले भाव, उन पर्यायों से भिन्नता बता दी गई। इस तरह से यदि भावों की बात की जाए, एक पारिणामिक भाव रखा और बाकी चार भावों का निषेध हो गया। चारों भाव पर्याय रूप है इसलिए उनका निषेध हो गया। तो वो चारों का ही निषेध नियत में तीन ले लिए, तीन प्रकार के भाव ले लिए। एक तो वो दो भाव, असमान जाति व्यंजन पर्याय से भिन्नता और औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भावों से भिन्नता, और असंयुक्त विशेषण से विकारी भावों से भिन्नता बता दी गई। इस तरह से पर से, गुण भेद से और पर्याय से पार, यही बात इन पांच विशेषणों के माध्यम से कही गई है। अब ये सभी शुद्ध नय खड़ा किया तो इनका निषेध हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब अशुद्ध नय के विषय हैं। अब अशुद्ध नय में कौन से अशुद्ध नय का विषय बनता है? जब अगला अगला नय निश्चय खड़ा होता है तो पीछे के सभी नय व्यवहार हो जाते हैं। तब परम शुद्ध निश्चय नय यहाँ निश्चय है, शुद्ध नय कहा, संक्षेप में उसको शुद्ध नय कह दिया, लेकिन वह है वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय, तो उसका संक्षिप्त नाम शुद्ध नय। ये आया तो कुल 8 भेद है, तो 8 भेद में से ये जब परम शुद्ध निश्चय नय निश्चय है तो बाकी सब व्यवहार हो जाते हैं। फिर भी वो यथा योग्य अपना अपना जो नय है वो तो नय कहलाएगा। तो इनमें से ये जो 5 भावों की विरुद्ध भाव है, बद्ध स्पष्ट आदि, या जिन जिन को यहाँ भी भिन्न किया, अबद्ध स्पष्ट कहने से जिससे भिन्नता बता दी, वे कौन से नय के विषय होते हैं? बद्ध स्पष्ट, ये व्यवहारिक बहिर्दृष्टि से देखा जाए हर एक में लिया था, उदाहरण भी दिया। बद्ध स्पष्टता भी भूतार्थ है, तो कौन से नय से, कौन से नय की अपेक्षा बद्ध स्पष्टता होती है? कौन सा नय लगेगा? बोलो, सबसे पीछे कोने में कौन है? संकेत क्या? हाँ, क्या अनुपचरित? हाँ, अनुपचरित क्या? निश्चय? हाँ, तो पूरा नाम बोलना चाहिए ना। हमने भी संकेत बोरालकर को संकेत कह दिया तो उसने भी अनुपचरित कह दिया। हम भी कहते हैं संकेत बोरालकर कलम नुरी, हाँ? तब बोलता पूरा वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, बराबर है। अनुपचरित असद्भुत क्यों? क्यों? उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता। क्यों पूछते हैं तो ख्याल में आता है कि उधार की बुद्धि से काम चलाया कि अपनी बुद्धि से चलाया? हाँ, क्यों? शरीर से, बद्ध स्पृष्टता में। और काय से बंधा? शरीर से बंधा हुआ है। अनादिकाल से जीव का किसका बंधन है? कर्मों से बंधा ना। फिर तो कर्मों का बंधन वह भी एक क्षेत्राओं का संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है, एक में एक भिन्न नहीं है। इसलिए अनुपचरित वो जड़ कर्म जिनको बंधा कहा जा रहा है, जिनके साथ बंधा कहा जा रहा है, वे वास्तव में जीव के नहीं हैं, इसलिए असद्भूत। और फिर भी जीव का कहा जा रहा है, कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, तो कर्म का संबंध हो, शरीर का, क्यों? बद्ध स्पृष्ट में बंधा हुआ है, स्पर्शित है। तो जो एक क्षेत्र होगा संबंध वाला, कर्म नो कर्म शरीर, इस शरीर से, ये इनमें सब में बद्ध स्पष्टता देखते हैं, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो ऊपर के नयों का निषेध कर दिया, तो ये सबसे नीचे का नय है व्यवहार का, तो ये तो सबसे पहले निषिद्ध हो जाएगा, बद्ध स्पष्टता। दूसरा, बस्सदी अप्पान अबद्ध पुट्ठम
अनन्य है, तो अन्य अन्य, तो अन्य अन्य में लिया नर नारकादि पर्याय, ये अन्य अन्य है। ये कौन से नए का विषय? ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ये भी शरीर की पर्याय हैं, असमान जाति पर्याय हैं, ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का विषय बनती है। आगे नियत, नियत के विरुद्ध अनियत, और अनियत में षटगुणी हानि वृद्धि या औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भाव भी लिए इसमें, ये किसका विषय बनेंगे? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत क्योंकि ये जीव के स्वभाव में हो रहे हैं, जीव की अवस्थाएं हैं, इसलिए सद्भूत। और किसी कर्म आदि का उपचार करके नहीं, षटगुणी हानि वृद्धि की बात की थी, किसी कर्म के उदय से नहीं है। औपशमिक आदि भी औपशमिक से होने वाली निर्मल पर्याय है। क्षायोपशमिक रूप स्वभाव रूप भाव, क्षायिक रूप स्वभाव रूप भाव, इसलिए अनुपचार लेना है, अनुपचरित, और इनका भेद करके कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार। और दूसरी विवक्षा में एक देश शुद्ध निश्चय भी ले सकते हो, क्षायिक भाव आदि लिए जाए तो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने भी ले सकते हैं। क्षायिक भाव लिया जाए क्यों, वृद्धि को प्राप्त, तो क्षायिक भाव वो बढ़ गया, इस रूप में देखा जाए अनियत पने में, नियत के विरुद्ध अनियत में, क्यों क्षायिक भाव से भिन्नता बताई, तो क्षायिक भाव को लिया जाएगा तो पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं भी आएगा। क्षायोपशमिक भाव में क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक ज्ञान, तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं भी लगेगा, तो वो यथायोग्य समझ लेना उसमें। फिर अविशेष, अविशेष के विरुद्ध विशेष, और विशेष कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत आत्मा की ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के है, कोई उपचार नहीं, अनुपचरित भेद करके कथन किया, इसलिए व्यवहार। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और अविशेष के बाद असंयुक्त के विरुद्ध संयुक्त, और संयुक्त माने किससे संयुक्त? रागादि से संयुक्त, तो रागादि का संयुक्तपना उपचरित सद्भूत व्यवहार। रागादि विकारी भाव जीव के विकारी भाव है, इसलिए सद्भूत, लेकिन स्वाभाविक नहीं, स्वभाव से नहीं हुए, अपने आप नहीं हुए हैं, कर्म के उदय जनित औपाधिक भाव है, इसलिए उपचरित, और इनको जीव का कहा जा रहा है, इसलिए व्यवहार। तो और शुद्ध नय की अपेक्षा से ये सब अशुद्ध नय हैं, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ये सब अशुद्ध नय के विषय बनते हैं, और परम शुद्ध निश्चय नय आने पर ये सब निषिद्ध हो जाते हैं, इसलिए अबद्ध स्पष्ट आदि विशेषणों के माध्यम से इनका निषेध किया हुआ है। ऐसा आप छठवीं सातवीं गाथा से इसका मेल करते हुए, छठी सातवीं गाथा में जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है कहा, तो यहाँ कौन से विशेषण से बैठ सकता है? सातवीं गाथा का तो बहुत आसानी से ख्याल में आता है, कौन से विशेषण से जुड़ेगा सातवीं गाथा? अविशेष, स्पष्ट है वो। अब प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ये पर्याय का निषेध किया, तो कौन से विशेषण से लेंगे? असंयुक्त और नियत, नियत भी ले सकते हैं, नियत है। प्रमत्त अप्रमत्त, अप्रमत्त दशा में नीचे था, प्रमत्त दशा में इसकी हानि हो रही थी, और अप्रमत्त दशा में आया, स्वभाव का आश्रय लिया, तो वृद्धि हो गई, बढ़ती गई, गुणस्थान बढ़ता गया। ये वृद्धि हानि तो ये नहीं होती है, न प्रमत्त न अप्रमत्त, वो एक रूप रहने वाला नियत है, नियत विशेषण से भी कह सकते हैं। और प्रमत्त शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, और वे शुभाशुभ भाव संयुक्त में लिए जाते हैं, इसलिए असंयुक्त विशेषण से भी उसका निषेध हो गया, ये कह सकते हैं। तो ये आगे पीछे जोड़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब 11वां कलश, बहुत बढ़िया सुंदर कलश है, भावपूर्ण कलश है ये भी। 14वीं गाथा पूर्ण करते हुए ये कलश लिया हुआ है, 14वीं गाथा का ही भाव लेते हुए बुलाते हैं कलश। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में, स्फुटमुपरि तरन्तोपेति यत्र प्रतिष्ठाम्।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्। जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं सम्यक् स्वभावम अनुभवतु। सम्यक् स्वभावम अनुभवतु। अनुभवतु कौन सा लकार है? लोट लकार। और लोट लकार कौन से उसमें आता है? आज्ञा अर्थ है। तो आचार्य क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? आदेश। क्या करो? सम्यक स्वभावम अनुभवतु। सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। यानी एक तरह से आचार्यों का आदेश यही है। और कोई आदेश दे सकते हैं? समाज से निकाल दो इनको, और क्या क्या करो। ये आदेश सम्यक स्वभाव का अनुभवन करो। तो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं किसी को भी? वो आदेश भी उनका कैसा है? उपदेश वाला है, प्रेरणा वाला है, प्रेरणात्मक है। अनुभवतु। और अनुभव करो मानी क्या करो? अनुभव करो मानी क्या करो? जानो, पहचानो, और जानकर पहचान कर उसी में लीन हो जाओ। किसे कह रहे हैं ये? सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। किसको? अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं, अपने जाति वालों को कह रहे हैं, अपने पक्ष वालों को कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? ये जगत कह रहे हैं, सारे जगत के जीवों के लिए। जैन दर्शन से इसलिए कहा है जैन धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सबका है, विश्व धर्म। जैन धर्म में ही विशेषता है जो विश्व धर्म बन सकता है। कोई जाति का नहीं, किसी पाति का नहीं, सबके लिए, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसलिए सारे जगत के लिए करें। जगत तो अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अपगत मोहि भूय। ये मोह, अज्ञान, विपरीतता जो अनादि की मान्यता चली आ रही है, उसको छोड़ो। अभी आगे कलश आएगा। त्यजतु जगद इदानीम मोह माजन्म लीनम। ये अनादि काल से लगा हुआ जो मोह है, आजन्म अनादि से, उसको छोड़ो। उससे अब यहाँ अपगत मोहि भूय कहा। मोहि भूय, मोही हो रहे हो, उससे अपगत हो जाओ। या अपगत मोही, मोह से रहित, निर्मोह हो करके। निर्मोह होना यानी निर्दयी होना, निर्मोह होना, निर्दयी हो जाओ। ये निर्दयी, वो दया और करुणा उसकी बात नहीं है, अज्ञान की बात है। विपरीत मान्यता, अभिप्राय में जो विपरीतता पड़ी हुई है, उसे छोड़कर। तो सारे जगत को प्रेरणा दे रहे हैं कि सारा जगत अपगत मोहि भूय, मोह से रहित होकर के, निर्मोह होकर के सम्यक स्वभावम अनुभवतु। सम्यक स्वभाव का अनुभवन करे। कैसा है वो सम्यक स्वभाव? कैसा है? इस गाथा का जो विषय है वो ऊपर लिया, उसके पहले प्रेरणा वाली बात जो ली वो नीचे ली है। कैसा सम्यक स्वभाव? द्योतमानम समन्तात। समन्तात द्योतमानम। समन्तात, समंत भद्र नाम है ना आचार्य, समंत भद्र। क्यों कहते समंत भद्र उनको? समन्तात भद्र। भद्र माने कल्याण करने वाले, सब ओर से, सर्व प्रकार से वो कल्याण करने वाले, इसलिए उनको समंत भद्र कहा। ऐसे ये समन्तात, चारों ओर से, सर्व ओर से जो द्योतमान, प्रकाशमान, और सर्व ओर तो प्रकाशमान आत्मा का सर्व ओर, चारों ओर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव, इस सब से वो प्रकाशमान है। चैतन्य मात्र, चैतन्य पने से। जैसे विज्ञान घन में लिया ना, घन में 3 अंश होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और विज्ञान घन, आत्मा विज्ञान घन है,
तो आत्मा की लंबाई विज्ञान रूप है, वो भी लंबाई उसकी अनादि अनंतपना, चौड़ाई उसकी असंख्यात प्रदेशपना, वह भी ज्ञान रूप है। असंख्यात प्रदेश ज्ञान ज्ञान में है, और मोटाई अनंत गुणात्मक, तो अनंत गुण आत्मा के चैतन्य विज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है। ऐसे यहाँ स्वचतुष्टय चारों ओर से प्रकाशमान चैतन्य, तो स्वद्रव्य चैतन्य में है, स्वक्षेत्र चैतन्य में है, स्वकाल चैतन्य में है, स्वभाव तो चैतन्य में है ही। स्वकाल माने कौन सा स्वकाल? ये उत्पाद व्यय, प्रति समय परिणमन, ये स्वकाल, और ये परिणमन स्वकाल चैतन्य रूप होता है। चैतन्य चैतन्य कर्ता कर्म अधिकार में अंत में गाथा आती है, भावा भाव भावमयम, ऐसा है ना, 3 शब्द, भाव अभाव भाव, ऐसा तीनों को चैतन्य पने के साथ जोड़ा। चैतन्य पने से ही भाव अभाव भाव, और वो 3 शब्द है ना, भाव अभाव और भाव। एक भाव द्रव्य के लिए, एक भाव उत्पाद के लिए, और अभाव है वो व्यय के लिए। ये कर्ता कर्म अधिकार में है, बाद में मिला लेना। अने ये उसका उत्पाद व्ययपना चैतन्य में, इसलिए स्वकाल चैतन्य में, और स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेश। मिश्री की डली जैसे उठा करके कहीं से चखी जाए, कैसी लगती है? मीठी। तो जैसे उसके कण कण में मिठास है, ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश में चैतन्यपना है। कोई एक प्रदेश उठाकर देखा जाए तो चैतन्य में, इसलिए वो स्वक्षेत्र उसका चैतन्य में, और स्वद्रव्य पूरा द्रव्य चैतन्य में है ही, और स्वभाव तो चैतन्य में उसका है ही। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये चारों ओर से समन्ता द्योतमानम। और हिंदी में अर्थ किया सर्व अवस्थाओं में, प्रत्येक पर्याय में, पद पद में, पर्याय में वो चैतन्य में ही है, और प्रति समय उद्योतमान, सुप्त नहीं है। छठी गाथा की टीका में क्या शब्द लिया? नित्य उद्योत है ना, नित्य उदित, स्वयं में ही, अरे अनादि अनंत नित्य उदित, ऐसा चैतन्य में है वह, अरे सुप्त नहीं है। ज्योति शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो निरंतर प्रकाशमान, इस अर्थ में भगवान आत्मा। बहन श्री के वचनामृत में एक बोलाता है, जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए प्राप्त थाय। मानो ये जैसे निरंतर जागृत, ऐसा जैसे बिल्कुल दर्शन देने के लिए खड़ा हो निरंतर, हर समय। जैसे अपने यहाँ अब त्रिमूर्ति ख्याल में आता है फिर से, अब क्या कहेंगे? पंचमूर्ति, पंचतीर्थ। अब जितनी भी वहाँ खड़गासन प्रतिमाएं हैं वो खड़ी है किसके लिए? दर्शन देने के लिए। किस समय? जब आप चले जाओ तब। कोई जिस माने हमेशा जैसे वो खड़े हैं, ऐसा कहते जागतो जीव उभो छे। उभा माने खड़ा है, जागृत, निरंतर अंतरंग में। 17वीं 18वीं गाथा में आएगा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो प्रति समय अनुभव में आ रहा है, अब सो जाएगा तो कैसे अनुभव में आएगा? ये जीव अनुभव करना चाहे और आत्मा सोचता है मैं सो जाऊंगा, तो कैसे अनुभव कर पाएगा? इसलिए वो सोता नहीं है एक क्षण के लिए भी। वह चैतन्य में ज्योति उसकी एक क्षण के लिए भी बुझती नहीं है। कब इस जीव को, आत्मा सोता नहीं है, पता नहीं कब जीव जागृत हो जाए। तो दो अलग अलग है, आत्मा और जीव अलग अलग है। तो समझ लो, आत्मा और द्रव्य स्वभाव, जीव माने उसकी वर्तमान पर्याय जो बाहर जा रही, यहाँ वहाँ जा रही है। जब यह जीव यहाँ वहाँ भटकने वाला, इसकी वो पर्याय सारे जगत से दुखी होकर थक हार कर आवे, अब मैं अब अपनी आत्मा का ही आश्रय करूँगा, और आत्मा के पास आ जाए और आत्मा की ज्योति बुझी हुई होगी तो कैसे दिखेगी?
कैसे ख्याल में आएगी, कैसे पकड़ में आएगी। इसलिए कहते कभी एक क्षण के लिए वो ज्योति बुझती नहीं है, सुप्त नहीं होती है, जागृत। इसलिए द्योतमानम और समन्तात, चारों ओर से सर्व, इसलिए प्रत्येक पर्याय पर्याय में वह प्रकाशमान है। ऐसा वह सम्यक स्वभाव, वह सम्यक स्वभाव ऐसा का ऐसा प्रकाशमान चैतन्य में ही रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो ऊपर कहते हैं नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादया अमी। ये जो बद्ध स्पृष्टादिक भाव है, कर्मों से बंधा है और मोह राग द्वेषादि से सहित है। अरे जब यहाँ जब गुण भेद नहीं है, सात्विक गाथा की टीका की पहली पंक्ति क्या कहा? कर्म बंधन से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, इसके तो ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है। यानी ज्ञान दर्शन चारित्र इतना भेद करना भी जहाँ अशुद्धता के लिए कारण बनता हो, ये भेद भी जिसमें नहीं है, ये विशेष बद्ध स्पृष्ट कर्मों से बंधा हुआ संयुक्त रागादि से सहित पना, ये तो दूर रहो। विशेष ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद, ये अन्य ये पर्यायों की भिन्नता और नियत हानि वृद्धि वाली पर्याय, ये भी ये क्या है? सभी ये स्फुटम उपरि तरंता, ये स्पष्ट रूप से ऊपर ऊपर तैरते हैं। यत्र प्रतिष्ठाम न विदधति, जहाँ प्रतिष्ठा को नहीं पाते हैं। प्रतिष्ठा, स्था माने स्थापित होना, स्थापित होना अच्छी तरह से जिसमें प्रविष्ट होकर के रहना, उसका नाम प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा को नहीं पाते माने उसमें प्रवेश नहीं पाते, उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। प्रतिष्ठाम न विदधति, तो क्या होते? स्फुटम उपरि तरंता, स्पष्ट रूप से ऊपर ऊपर तैरते हैं। स्फुटम उपरि तरंतो अपि, कि होते ही नहीं ऐसा नहीं, होते तो है। कर्मों का बंधन नहीं होता ऐसा नहीं है, रागादि नहीं होते ऐसा नहीं है, होते हैं। गुण भेद नहीं होते ऐसा नहीं है, नर नारकादि पर्याय नहीं होती है ऐसा नहीं, होते हैं। लेकिन कहाँ? ऊपर ऊपर। तो ऊपर ऊपर माने कहाँ? सिर के ऊपर ऊपर कहाँ होते हैं? तो ऊपर ऊपर का अर्थ लेते हैं पर्याय में। एक द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, और एक दूसरा प्रति समय परिणमित होने वाली उसकी पर्याय, ये दूसरी अवस्था पर्याय रूप अनित्य अवस्था, प्रति समय पलटने वाली अवस्था, पर्याय वाली अवस्था। गुरुदेव उसको पड़खा शब्द से कहते हैं। द्रव्य के दो पड़खा, एक पड़खा माने एक पक्ष, एक अवस्था। ध्रुव, ध्रुव शब्द की उत्पाद वे द्रव्य, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा पड़ी ना, द्रव्य किसे कहते हैं? पूरी अच्छी तरह याद है वो, बोले बोलो ऋषभ बोलो। किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अवस्था की नित्यता, तो अवस्था तो पर्याय होती है, और द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य की बात कर रहे हैं, फिर अवस्था क्यों लगा रहे हैं? जब द्रव्य की बात करते हैं तो अवस्था क्यों लगाते हैं? अवस्था कैसे? तो अवस्था का मतलब एक पक्ष है, उसमें से एक पक्ष है जो प्रति समय परिणमित होता है, और एक पक्ष ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है, नित्य। और उसी कारण से प्रत्यभिज्ञान, आदिनाथ भगवान को ये प्रत्यभिज्ञान था। 24वां तीर्थंकर कौन होगा, क्या बताया था? ये जो मारीच है ये होगा, क्या नाम होगा उस समय कि महावीर, यह मारीच ही महावीर होगा। कौन सा प्रत्यभिज्ञान? मारीच ही महावीर, हाँ, एकत्व प्रत्यभिज्ञान। तो ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि महावीर का जीव वो वही मारीच अवस्था से लेकर वहाँ तक ध्रुव था। तो ये वो इस कारण से प्रत्यभिज्ञान हुआ। यदि ध्रुवता नहीं होती तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता था। लेकिन दोनों अवस्थाओं में कितना अंतर। एक मारीच जो पूरा विरोध करने वाला, जैन धर्म का विरोध करने वाला,
और धर्म का विरोध किया, अपने स्वरूप का विरोध किया, जिसके कारण से कितने कोड़ाकुड़ी सागर का समय, पूरा एक पहले तीर्थंकर से लेकर के अंतिम तीर्थंकर तक कितने कोड़ाकुड़ी सागर, मैंने इतना चला गया ना। चौथा काल करीब करीब पूरे ही चला गया। चौथे काल के अंत में हुए महावीर और चौथे काल के प्रारंभ में मारीच के रूप में था, तो पूरा चौथा काल चला गया। 42 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, इतना ही था ना। 42,000 वर्ष, 42,000 वर्ष कम, क्योंकि अंतिम में चौथा पांचवा छठवां काल, उसमें से पांचवा और छठवां काल 21-21 हज़ार वर्ष के, तो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकुड़ी सागर, इतना है लंबा। तो वो उतने काल के लिए घूमते रहे विरोध करने पर, तो वो विरोध करने वाला और अंत में आकर के स्वरूप की आराधना भी की और जिन धर्म की प्रभावना भी की। अभी तक उनका शासन चल रहा है। अगले तीर्थंकर भविष्य काल के आएंगे, तब तक महावीर का ही शासन चलेगा। तो दोनों अवस्थाओं में कितना अंतर, तो एक वो अवस्था तो नहीं हो सकती है। तो एक अवस्था ऐसी जो वही की वही रहती है, तो उसे भी अवस्था कहते हैं, और एक अवस्था ऐसी जो निरंतर बदलती रहती है। तो ये जो बद्ध स्पृष्टता आदि आती है, वह सिर्फ ऊपर ऊपर की अवस्था में, माने पलटने वाली अवस्था में, पर्याय में होते हैं। ये द्रव्य स्वभाव में नहीं आते। तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कहेंगे ऊपर ऊपर तैरते हैं। स्फुटम ऊपरी तरंता, तरंतः अपि एत्य आकर के यत्र प्रतिष्ठाम न विदधति, जहाँ आकर के प्रतिष्ठा को नहीं पाते हैं। ये कौन? बद्ध स्पृष्ट भावादया अमी, जो पिछली गाथा में बद्ध स्पष्टादिक भाव कहे गए हैं, वे भाव जहाँ प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा वह सम्यक स्वभाव, और इसीलिए वह सम्यक वैसा का वैसा बना रहता है, क्योंकि इनके लिए वहाँ प्रवेश नहीं है। यदि ये प्रवेश करते, कर्मों ने यदि जीव में प्रवेश किया होता तो जीव को जड़ बना दिया होता, राग ने प्रवेश किया होता तो जीव को विकारी बना दिया होता। यदि वो वृद्धि हानि पर्याय होती और हानि होते होते तो बिल्कुल इसको तो पामर बना देते। तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में वो महावीर के जीव को सम्यक हुआ ना सिंह की पर्याय में। अब उस सिंह को जो उपदेश दिया, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आकर के, वो उपदेश वो पढ़ने लायक है और पुनः पुनः चिंतन करने जैसा है। अब वो तो वहाँ उस सिंह को उपदेश दिया था, उसे सम्यक तो हुआ। हम अपने लिए ग्रहण करें तो अपने को भी सम्यक तो हो जाए। उसमें एक वाक्य आता है, पर्याय की पामरता को मत देख, स्वभाव के सामर्थ्य की ओर, मैंने स्वभाव का सामर्थ्य देख। पर्याय की पामरता माने सिंह हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये पर्याय की पामरता को मत देख, स्वभाव के सामर्थ्य को देख। तो ये जो बद्ध स्पृष्टता आदि हो रही है तो पर्याय में हो रही है, ये पर्याय की पामरता है। ये अभी नारकी है, तिर्यंच है, ये पर्याय की पामरता है। यदि अभी अल्प ज्ञानी है, रागी है, ये पर्याय की पामरता है। ये पर्याय की पामरता ने स्वभाव का कुछ बिगाड़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर तैरते हैं। यदि इन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया होता तो बिगाड़ करते, वे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह सम्यक स्वभाव वैसा का वैसा रहता है। और समन्ता द्योतमानम, वो चारों ओर से प्रकाशमान है, निरंतर प्रत्यक्ष है। तमेव, उसका ही अनुभव करो। ये कैसे? जगत अपघत मोही भूय, समस्त मोह को छोड़कर। मैं तो बंधा हूँ, मैं तो रागी हूँ, ये सारे ये मोह है। इस सारे मोह को छोड़कर वो सम्यक स्वभाव का ही अनुभवन करो। पुनः एक बार श्लोक बुलाते हैं, फिर हिंदी पढ़ते हैं। अब आप उसको अन्वय लगा लेना, कहाँ से कौन से शब्दों से अन्वय लगेगा वो लगा लेना उसमें से। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में,
स्फुटमुपरि तरन्तोपेत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगतमोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। श्लोकार्थ है, ये बद्ध स्पष्टादि 5 भाव आदि लिया ना, और 5 भाव कौन कौन से आ जाएंगे? बद्ध स्पष्ट, अन्य अन्य, अनियत, विशेष और संयोगी भाव, संयुक्त वाले, ये 5 भाव जिस आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते। अब प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते माने जिनको वहाँ स्थान नहीं मिलता, वहाँ ठहर नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, प्रवेश नहीं करते, और प्रवेश नहीं करके वहाँ रुकते नहीं, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, मात्र ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। और जो आत्म स्वभाव चारों ओर से प्रकाशमान है, अर्थात सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, आत्मा के उस सम्यक स्वभाव का हे जगत के प्राणियों तुम मोह रहित होकर अनुभव करो। ये प्रेरणा दे रहे हैं। बोलिए। भावानुवाद भी पढ़ते हैं बनारसीदास जी का, ताकि इस छंद की चर्चा अपनी पूरी हो। बनारसीदास जी का भावानुवाद भी बहुत सुंदर है, स्पष्ट रूप से ऊपर तैरते हैं, इसके लिए उन्होंने दृष्टांत भी दिया है यहाँ पर। बोलिए। सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तो रहो तुरित मोह की जेल, समकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल, उद्गल पिंड भाव रागादि, इन सोना ही तुम्हारो में, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय रुते। अमृतचंद्र आचार्य ने तो उदारता दिखाई थी। कौन है भैया? प्रशांत पाटिल के पास, क्या नाम? अनुभव। हाँ, बहुत अच्छे नाम, अनुभव। नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं। हाँ, बात नहीं करना चाहिए। छंद पढ़ा, पर उससे क्या बात कर रहे थे उसके बाद? हाँ, क्या उदारता दिखाई थी अमृतचंद्र आचार्य ने। उनने तो सारे जगत के लिए कहा था। नहीं, बनारसीदास संकुचित हो गए हैं। क्या कहा उन्होंने? किन के लिए? भव्य जीवों से। तो अकेले भव्य जीवों के लिए, सारे जगत के लिए नहीं। अकेले भव्य जीवों को क्यों? बनारसीदास जी कहते हैं क्या फायदा भव्यों को उपदेश देने से, क्योंकि मानने वाले तो है नहीं, वो भव्य ही नहीं मानते हैं। जब तक वो निकट भव्य नहीं होते हैं, जब तक उनकी होनहार भली नहीं आती है, तब तक वे नहीं मानते हैं। इसलिए वो भव्यों से कह रहे हैं। सदगुरु कहे भव्य जीवन सो, तो रहु तुरत मोह की जेल। मैं बंधा हूँ, मैं रागी हूँ, ये सब मोह की जेल है। कौन सी जेल में बंधा हुआ है? मोह की जेल में। तो रहु तुरित मोह की जेल। वो जगत अपगत मोही भूही कहा था ना। समकित रूप गहो अपनो गुण।
अपना गुण, अपना स्वभाव सम्यक स्वरूप है, जैसा अपना स्वभाव सम्यक स्वभाव, उसको ग्रहण करो। करहु शुद्ध अनुभव को खेल, अंदर में खेल करना है प्रति समय, तो किसका करो? अनुभव को, शुद्ध अनुभव का खेल करो, अनुभव प्रकट करो। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, पहला विशेषण, पहली बात अबद्ध स्पृष्टता के विरुद्ध था बद्ध स्पृष्ट, वो पुद्गल पिंड, और सबसे अंतिम असंयुक्त वाला उसके विरुद्ध संयुक्त, और किसके साथ संयुक्त था? रागादिक की। इसलिए वो पुद्गल पिंड भाव रागादिक, तो पहला और अंतिम पकड़ लिया तो बाकी सब उसमें आ गए। तो बद्ध स्पृष्टादि सभी भाव, तो पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इनसो ना ही तुम्हारो मेल, इनसे तुम्हारा रंच मात्र भी मेल नहीं है, इनसे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। बद्ध स्पृष्ट तुम्हारा संबंध नहीं है, अन्य अन्य पर्याय उनसे नहीं है, घटाबड़ी से तुम्हारा संबंध नहीं है, और विशेष भेदों से संबंध नहीं है, और आगादिक से संबंध नहीं, इनसे ना ही तुम्हारो मेल। और इसमें मुख्य रूप से ये दो को पकड़ करके बात करते हैं, पुद्गल पिंड और आगादिक पर पर्याय और विकारी भाव, उनकी बात करें। ये जड़ प्रगट, ये जो है पुद्गल पिंड रागादिक भाव, ये जड़ है, बाहर में व्यक्त प्रकट है। और गुपत तुम चेतन, और तुम कैसे हो? चैतन्य रूप हो, और अंतरंग में गुप्त हो, अव्यक्त हो, अंतरंग में गुप्त हो, सूक्ष्म हो, ये सभी स्थूल परिणाम है। और ये कैसे भिन्न है? जैसे भिन्न तोय अरु तेल, कैसी भिन्नता है इनकी? पानी और तेल की तरह। क्या विशेषता पानी तेल की? पानी में कितना भी तेल मिलाया जाए तो ऊपर ऊपर तैरता है, पानी में नहीं मिल सकता। कितने भी मिलाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर ऊपर ही तैरेगा, उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। माने तेल को पानी में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ऊपर ऊपर तैरता है। ऐसे ही समझ लो बद्ध स्पृष्टादि भावों को भी आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तेल की तरह समझ लीजिए, ऊपर ऊपर ही वो तैरते रहते हैं, आत्म स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं होता। ऐसा अपना सम्यक स्वभाव, शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसका हम यह अनुभव करने की प्रेरणा दी है, उसका हम अनुभव करें और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ।